जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ देश भर में आक्रोश है और इस कड़ी में मुजफ्फरनगर में भगवान परशुराम की भव्य शोभा यात्रा से पूर्व आयोजित ध्वज यात्रा एक अलग ही रूप में दिखी। श्रद्धालुओं ने आतंकवाद के विरोध में अपनी भक्ति के साथ संवेदनाएं प्रकट की। ध्वज यात्रा में शामिल हुए भक्तों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर पहलगाम हमले की निंदा की। आयोजक संजय मिश्रा ने जानकारी दी और बताया कि हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए कार्यक्रम में कई बदलाव किए गए हैं। श्रद्धालुओं ने तय किया है कि इस बार यात्रा में किसी भी प्रकार का डीजे या ढोल नहीं बजेगा और न ही कोई जश्न मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत भगवान परशुराम का अभिषेक किया गया है, लेकिन यात्रा को पूरी तरह से श्रद्धा भाव के साथ निकाला गया। भारत कॉलोनी से शिव चौक तक निकली ध्वज यात्रा में भक्त केवल जयकारे लगाते हुए आगे बढ़े। संजय मिश्रा ने बताया कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 28 निर्दोष लोगों की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया। ऐसे समय में किसी प्रकार का उत्सव उचित नहीं होगा, इसलिए श्रद्धालुओं ने काली पट्टी बांधकर आतंकवाद के प्रति अपना आक्रोश प्रकट किया और सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। भाजपा नेता सुशील शर्मा ने कहा कि आज की यात्रा पूरी तरह से श्रद्धा और विरोध का प्रतीक है। जिस कार्यक्रम में ढोल नगाड़े और डीजे बजते थे वो सब रद्द कर दिए गए हैं। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हैं कि अब वक्त आ गया है कि वो अपनी 36 इंच की छाती दिखाएं और पाकिस्तान को उसके किए की सख्त सजा दें। स्वामी पंडित भगवान शर्मा ने कहा कि आज भगवान परशुराम का विधिवत अभिषेक और पूजन हुआ है, लेकिन साथ ही हम सभी ने काली पट्टी बांधकर पहलगाम हमले का विरोध किया। ये हमला बेहद निंदनीय है और इसकी कड़ी से कड़ी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। बताइए, आज यहाँ भगवान परशुराम जी का अभिषेक किया गया है, श्रृंगार किया गया है, अभिषेक किया गया है, पूजन किया गया है ताकि शोभा यात्रा के लिए तैयार रहें। आमंत्रित किया गया है परसों के लिए। अच्छा, आज काली पट्टी बांधी गई है सभी ब्राह्मणों को। काली पट्टी में बड़े दुख की बात है। पहलगाम की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। उसी के पूरा देश आज स्तब्ध है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसलिए सभी बच्चों ने काली पट्टी बांधकर विरोध करा है कि ये बहुत बुरा हुआ है। सरकार से किस तरह की मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं कि सरकार ऐसा जवाब दे इनको कि आगे किसी करने की हिम्मत न जुटा पाए कोई। आगे कोई आतंकवादी आंख उठाकर देखने का प्रयास न कर सके। ऐसा कार्रवाई होनी चाहिए भविष्य। जनाब आपका? सुशील शर्मा भाई। सुशील जी, बताइए, आज रुद्राभिषेक हुआ है और एक काली पट्टी बांधी गई है, कोई यात्रा भी निकले, ध्वज यात्रा। ऐसा है, वैसे तो प्रोग्राम ये पहले से ही निर्धारित था, लेकिन अब जिस प्रकार से प्रोग्राम निकालने की योजना थी उस योजना में बदलाव कर दिया गया, क्योंकि पहलगाम की जो घटना है वो बिल्कुल एक ऐसी दुखदाई घटना है और सरकार को एक ऐसी चुनौती है। यदि इसके बदले सरकार ने बढ़िया वाला कार्य नहीं किया, उसको सबक नहीं सिखाया, तो ये सरकार की भी एक किरकिरी होगी। क्योंकि जिस प्रकार से उनका कहना था, और पूरे भारत में क्या पूरे वर्ल्ड में 56 इंच का सीना वाला मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमारे देश में है, तो अपना सीना खोल के जरा बढ़िया वाला लोगों को दिखावे कि अब हम ये भी कर सकते हैं। क्योंकि दुश्मन ने तो अपना खेल दिखा दिया कि तुम्हारा सीना भी छोड़ा है, हम फिर भी यहाँ कुछ कर देंगे। इसका बदला अगर नहीं लिया गया और इस कार्य को सही तरीके से नहीं किया गया तो सरकार बिल्कुल बेकार है और इनका कहना बेकार है। फिर इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा के कुछ और सेना को ही सौंप देना चाहिए। तो ब्राह्मण समाज काली पट्टी बांधकर विरोध, ब्राह्मण समाज विरोध कर रहा है सिर्फ इस बात का कि यहाँ ब्राह्मणों को जब तक सर्वोपरि रखा गया तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कोई किसी पे कुछ कर दे। जब से ब्राह्मणों का तिरस्कार करना शुरू कर रखा है, ये जन जन की घटना है। परमात्मा सब चीज देख रहा है। भगवान परशुराम जी ने जिस प्रकार अन्यायियों के खिलाफ इतना बड़ा संघर्ष किया था, 21 बार उनका विनाश किया, अगर ये आज परशुराम जी को मानते हैं और परशुराम जी के अनुयायी हैं, तो इसको सिद्ध करके दिखाएं कि यहाँ वास्तविकता में भारत अपने आप में एक ऐसी शक्ति है जो जब विनाश पे आए तो जिसका चाहे उसका विनाश करती है। जी, क्या नाम आपका? संजय मिश्रा। सर जी, बताइए, आज यहाँ पे पूजा पाठ चला है और काली पट्टी बांधी गई है ब्राह्मणों द्वारा, क्या पूरा? आज भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ भगवान जी का अभिषेक हुआ, जो पूर्व निर्धारित प्रोग्राम था। लेकिन जैसा कि अभी 3 दिन पहले हमारे भाइयों 28 भाइयों की निर्मम हत्या की गई पहलगाम में,
उसके लिए काली पट्टी बांध के हमने विरोध किया है। और हम सरकार से भी ये निवेदन करते हैं कि आतंकियों को ऐसी सजा दी जाए कि उनकी 7 पुश्तें भी कोई ऐसा कार्य ना करे। और भगवान परशुराम जी का परसा जब उन पर चलेगा, तो परशुराम जी ने तो 21 बार आतंकियों से ये धरती खाली कर दी थी, तो इसी तरह ये आतंकवादी भी इस धरती से खाली होंगे। और मैं सभी के मंगल कामना की भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी यहाँ मंगलमय रहे और देश में खुशहाली रहे। यहाँ से जो प्रोग्राम है आगे का किस तरह का प्रोग्राम रहने वाला है? आगे से जो हमारा जो प्रोग्राम है ध्वज यात्रा का था, तो ध्वज यात्रा हम निकालेंगे, लेकिन ढोल वगैरह हमने और डीजे वगैरह हमने कैंसिल कर दिए। हम अपनी ध्वज यात्रा शांतिपूर्वक निकालेंगे। और उसके बाद